मेरा आज का ये वीडियो संदेश, आज का मेरा ये लाइव प्रसारण अहम है, इसलिए मेरे साथ जुड़ें। मेरे इस संदेश को, मेरे लाइव प्रसारण को शेयर करें, जन जन तक पहुंचाएं। मेरा ये लाइव प्रसारण धरती पुत्रों के लिए है। मेरा ये लाइव प्रसारण लाल बहादुर शास्त्री के उस जुड़े नारे, जय जवान जय किसान। जवानों की तो हमने हमेशा सम्मान की और हमेशा शहीद जवानों को कंधा दिया। वहीं आज हमारा एंटी टेररिस्ट इंडिया और हमारा हिंदू तख्त देश के धरती पुत्रों, देश के 132 करोड़ लोगों को अन्न देने वाले अन्नदाताओं को, धरती पुत्रों के समर्थन में उतर चुका है। मैं भारत के प्रधानमंत्री, मैं अपील करता हूं कि मेरा इस वीडियो किया जाए, मैक्सिमम शेयर किया जाए, भारत के प्रधानमंत्री तक जाए, देश के कृषि मंत्री तक जाए। वैसे तो इस वक्त देश के अगर किसान, देश का धरती पुत्र किसी व्यक्ति की बात मानेगा तो मैं समझता हूं वो नरेंद्र मोदी जी की ही बात मानेगा। नरेंद्र मोदी जी, आज भी आपका सम्मान बरकरार है, आज भी आपका वजूद, आज भी आपका व्यक्तित्व, आज भी आपका ओरा, आज भी आपका जलवा, आज भी आपकी ग्लोरी लोगों में है। लेकिन आपने बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाए, बिना मूंछ का सवाल बनाए, आपने राष्ट्र हित में 132 करोड़ों के लोगों के मान सम्मान के लिए आपने, क्योंकि कहते हैं लोकतंत्र में जनता भगवान होती है। लोकतंत्र से बड़ा तो फैसला अदालत का भी नहीं माना गया। एक तरफ अदालत की जजमेंट आ जाए सुप्रीम कोर्ट की, और एक तरफ देश की 132 करोड़ जनता खड़ी हो जाए, तो मैं समझता हूं कि वहां जनता का फैसला बड़ा है। आवाजें खलक नकारे खुदा, जनता की आवाज भगवान की आवाज होती है। जन आंदोलन है तो मेरा एंटी टेररिस्ट इंडिया, मेरा हिंदू तक आज किसानों के साथ है। मेरा एंटी टेररिस्ट इंडिया हिंदू तक, आज मैं अभी बैठक करके आया हूं पंजाब से। जगत गुरु पंचानंद जो हमारे हिंदू तख्त के धर्माधीश हैं, हमारी 3.5 घंटे बात चली, डिस्कस हुई, सारी लंबी चौड़ी डिस्कस हुई। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के लोग बुलाए हुए थे, तो उन्होंने फैसला लिया कि जरूरत पड़ी तो किसानों के साथ जाकर जगत गुरु जी बैठेंगे, पार्लियामेंट का घेराव भी करेंगे, क्योंकि हमारे गुरु जी जगत गुरु पंचानंद जी का स्पष्ट संकेत है कि जब धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए जब शस्त्रों की जरूरत हो तो शस्त्र, और जब शास्त्रों की जरूरत हो तो शास्त्र। तो मैं, मोदी जी, जो किसान, देखिए लाल बहादुर शास्त्री ने कुछ सोच का ही नारा दिया था, जय जवान जय किसान। जवान सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं और किसान जो है वो आधी रात को, पो के महीने में, गर्मी में, तपती लू में हमें खेती करके, हल बहा के जो है हमें अन्न दे रहा है, चावल दे रहा है, सब्जी दे रहा है, फल फ्रूट दे रहा है। कितने लोग किसानी के साथ जुड़े हुए हैं, कितने लोगों के चूल्हे किसानों के, किसानी की खेत के कारण जो है उनके चलते हैं। तो आज किसान के मन में कैसे, क्यों, किसने ये वहम, भ्रम, दहशत, डर डाल दिया कि जो मोदी जी का मोदी सरकार का लाया अध्यादेश है वो किसानों का डेथ वारंट है। वो सरकार का, केंद्र सरकार का किसानों के साथ ग्रेट इनजस्टिस है। मैंने आज तक, मुझे नहीं पता क्या अध्यादेश है, क्या अध्यादेश आया है, लेकिन मुझे ये पता है कि धरती पुत्र किसान सड़कों पर है, जो धरती के से अन्न पैदा करता है दिन रात एक करके, सर्दी गर्मी ना देखते हुए। और मैं देश के किसानों को कोटि कोटि नमन करता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। उन किसानों को जिसकी कोख से किसानों ने जन्म लिया, उस मां को नमन करता हूं। देश का किसान इतना बुद्धिजीवी, देश का किसान इतना समझदार। अधिकतर किसान जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते। वो किसान ये कह रहे हैं
कि हम ना तो पुलिस की वर्दी पर हाथ डालेंगे, ना पुलिस पर हाथ उठाएंगे, ना सरकारी प्राइवेट संपत्ति को आग लगाएंगे, ना कोई नुकसान करेंगे। हम मार खाएंगे, हम पानी की बुछारें झेल लेंगे, हम चोट खाएंगे, लेकिन हम अपनी बात रखेंगे। ये तो इससे बड़ा तो अहिंसा परमो धर्म, इससे बड़ा तो महात्मा गांधी का कोई संदेश ही नहीं दे सकता। लेकिन मैं भारत के प्रधानमंत्री जी, अब आपकी बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है। आज किसान, मुझे नहीं पता राजनीति क्यों की जा रही है। खट्टर साहब पंजाब के चीफ मिनिस्टर पर, पंजाब के चीफ मिनिस्टर खट्टर साहब पर, खट्टर साहब अरविंद केजरीवाल पर, अरविंद केजरीवाल खट्टर साहब पर, खट्टर यूपी का चीफ मिनिस्टर किसी पर। अरे भैया, राजनीति ना करें। बहुत मौके मिलेंगे राजनीति करने के, बहुत मौके मिलेंगे मोटिवेशन करने के, मोटिवेट करने के, बहुत मौके मिलेंगे एक दूसरे पर एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन लगाने के, बहुत मौके मिलेंगे पॉलिटिशियंस को एक दूसरे को नीचा दिखाने के, बहुत मौके मिलेंगे पॉलिटिशियन को अनपार्लियामेंट लैंग्वेज यूज करने के एक दूसरे के खिलाफ, बहुत मौके मिलेंगे। लेकिन मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट विद फोल्डिंग हैंड, मैं दोनों हाथ जोड़कर अपील करता हूं देश के राजनेताओं से, विपक्ष से, सत्ता पक्ष से, सीपीएम सीपीआई से, तमाम राजनीतिक पार्टियों से, कि भाई किसानों के इस लड़ाई में राजनीति ना करें, ना करें राजनीति। वो अपने हक के लिए सड़कों पर आए हैं, ठीक है, आप उनके साथ खड़े हों, उनके साथ खड़े हों, उनको ढांढस बांधे, उनकी लड़ाई लड़ें, लेकिन अपने राजनीतिक फुलके ना सेकें, अपनी राजनीति रोटियां सेकने का काम ना करें। कहते हैं 7 घर तो डैन भी छोड़ देती है। समझिए, बड़ा मुश्किल है सर्दी में रजाई से निकलना। यहां तो पानी की बौछारें पड़ रही हैं, और उसके बावजूद भी हिंदुस्तान का किसान ऑफेंसिव नहीं है, आक्रामक नहीं है, डिफेंसिव है, अपना बचाव कर रहा है। हद है भाई, आंखों में पानी है मेरे बात करते हुए इस वक्त। इस धरती पुत्र का कोई विकल्प नहीं, किसान बनना कोई आसान बात नहीं। आज मैं सुन रहा था सोनीपत कुंडली बॉर्डर पे किसान ने कहा कि भाई कौन से मंत्री का, कौन से अफसर का बेटा जो है सीमा पे फौज में भर्ती है। बिल्कुल ठीक बात है, मैं समर्थन करता हूं। वो सवेरे सुन रहा था, वो कैथड़ का कोई किसान था। बताओ मुझे, किसी आईएएस अफसर का बच्चा, कोई आईपीएस अफसर का बच्चा, किसी आईएफएस का बच्चा, किसी एमएलए का बच्चा, किसी एमपी का बच्चा, किसी मिनिस्टर का बच्चा, किसी सेंट्रल मिनिस्टर का बच्चा, किसी चीफ मिनिस्टर का बच्चा, किसी चीफ सेक्रेटरी का बच्चा, किसी डीजीपी का बच्चा, किसी सीएम का बच्चा, किसी गवर्नर का बच्चा, बताइए, टेल मी, मुझे बताइए। जो सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं वो किसान के ही बच्चे हैं, वो गरीब किसान के बच्चे हैं, और किसान भी गरीब है। जो चीज मार्केट में 100 रुपए किलो बिकती है, किसान को उसका कितने पैसे मिलते हैं? 5 रुपए, 10 रुपए, 7 रुपए। और दुकानों पर आकर वो 10 रुपए की चीज 100 रुपए की मिलती है, जिसको किसान को 10 रुपए मिलते हैं। इस कौम के साथ राजनीति ना की जाए, ना की जाए, ना की जाए। और मुझे नहीं पता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्षी पार्टियां किस एंगल से देखती हैं, लेकिन मेरा एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया, मेरा हिंदू तख्त नरेंद्र मोदी जी आपका बहुत सम्मान करता है। आप इस देश की जरूरत है, लेकिन आपको ऐसे फैसलों से बचना होगा जो फैसले जन विरोधी हैं। विरोध विकास की जननी है, मैंने पढ़ा है, लेकिन ये विरोध नहीं है। ये तो एक तरफा समाज सड़कों पर आकर खड़ा हो गया। आप मोदी जी किसी का वेट मत कीजिए,
आप निरंकारी या बुराड़ी, कहाँ भी किसान इकट्ठा है। और ये अरविंद केजरीवाल साहब से भी मेरी अपील है कि ये उनको राशन, चाय, टेंट की फैसिलिटीज देके बरगलाने का काम ना करें। सारे इकट्ठे होकर पंजाब का चीफ मिनिस्टर, हरियाणा का चीफ मिनिस्टर मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी आपसे मांग करता हूं, मैं मनोहर लाल खट्टर जी आपसे मांग करता हूं, मैं दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी आपसे मांग करता हूं, मैं हिमाचल के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर जी आपसे मांग करता हूं, मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब आपसे मांग करता हूं, मैं उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब आपसे, योगी जी आपसे मांग करता हूं, मैं जो त्रिवेंद्र रावत जी हैं उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर, मैं उनसे मांग करता हूं, जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार जी, मैं उनसे मांग करता हूं, जो उत्तर भारत के चीफ मिनिस्टर हैं वो सारे मोदी जी के पास बैठे जाकर, और मोदी जी अगर आप वास्तव में इस हिंदुस्तान के संकट मोचक हैं तो आप अन्नदाताओं के पास चलकर खुद जाएं। आप इतने बड़े हिंदुस्तान के, विश्व के प्रधानमंत्री बन जाओगे, आप सोच नहीं सकते। ये ब्राह्मण के वाक हैं। देखिए, माफी मांगने वाला बड़ा नहीं होता, माफ करने वाला बड़ा होता है। आपके दरवाजे पर आज किसान इकट्ठा होकर गया है, आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप उनके लिए बिछ जाओ, पड़ जाओ। आपने सरदार पटेल की कितनी बड़ी बना दी, आपके नेतृत्व में 370 खत्म, आपके नेतृत्व में ट्रिपल तलाक खत्म, आपके राज में अनेकों अनेक काम हुए। आज आपके पास भगवान ने आपको, आप एक, आज तक आपको यशस्वी कहा जाता है, लेकिन किसानों के हित की बात करके, जो किसान कहते हैं, और जैसे बड़ा प्यारा वो शेर है कि बता तेरी रजा क्या है। आप किसानों से पूछिए, आप अन्नदाताओं, आपकी रजा क्या है, आप क्या चाहते हैं, ऐसी कौन सी गलती हुई अध्यादेश में, आप समझाइए। किसानों के बीच जाकर बैठिए मोदी जी, आपका विषय में कोई सानी नहीं होगा। ये जो विपक्षी पार्टियां ये झग की तरह बैठ जाएंगी, किसान आपको हाथों में उठा लेंगे। अगर कोई फैसला गलत ले लिया गया, ऐसा नहीं है आप भगवान हैं, ऐसा नहीं है भारत के प्रधानमंत्री से कोई गलती नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है भारत के राष्ट्रपति से कोई गलती नहीं हो सकती, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कोई गलती नहीं हो सकती। नेवर, नेवर। गलती होती है, अगर गलती किसी से नहीं होती तो वो भगवान से नहीं होती। तो मोदी जी, आप भगवान नहीं हैं, आप इंसान हैं। कोरोना महामारी में आपने कितना बड़ा सैक्रिफाइस किया। अमेरिका ने कहा मैं अपनी आर्थिक नुकसान नहीं झेलूंगा, कैजुअलिटी जितनी भी हो जाए, और भारत के प्रधानमंत्री, ऋषि मुनियों के देश के प्रधानमंत्री, पीरों फकीरों के प्रधानमंत्री, पीर पैगंबरों के प्रधानमंत्री हैं, जिस देश में कितने गुरुद्वारे, कितनी मस्जिदें, कितने गिरजाघर हैं, उस देश का प्रधानमंत्री कहता है मैं अपनी जनता को नहीं मरने दूंगा कोरोना से, मुझे आर्थिक तौर पर जितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए। ऐसे में सर्दी को देखते हुए, कोरोना को देखते हुए, फिलहाल अगर आप इमीडिएटली पार्लियामेंट के अंदर मीटिंग बुलाएं, अपने एमपीओ को कहें कि मैं भाई अपने देश के किसानों को नाराज नहीं कर सकता, मैं अपने देश के किसानों को इसे सर्दी में बैठने नहीं दे सकता, मैं अपने देश के किसान, जिसमें बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, लेडीज भी हैं,
बच्चे भी हैं, हर एज का आदमी है। आप इमरजेंसी मीटिंग बुलाइए, अपने निवास पर मीटिंग बुलाइए। आज आपको कोई सीआरपीएफ की जरूरत नहीं, आपको किसी सेना की जरूरत नहीं, आपको दिल्ली पुलिस की जरूरत नहीं, आपको मोदी जी हरियाणा पुलिस की जरूरत नहीं, कोई आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस की जरूरत नहीं, किसी आपको मजिस्ट्रेट की जरूरत नहीं, क्योंकि उधर से किसानों की तरफ से कोई न्यूसेंस तो हो ही नहीं रही। कोई नुकसान का तो उन्होंने संकल्प लिया हुआ, करना ही नहीं है। पुलिस की लाठी खानी है, पानी की बुछाने झेलनी है, भूखे मरते हैं तो मर जाए। सिर्फ आप अकेले इस सिनेरियो को बदल सकते हैं, सिर्फ आप अकेले। किसानों ने कहा भी है कि हम सिर्फ मोदी से बात करेंगे। तो मैं आपसे अपील करता हूं मोदी जी। और रही बात कुछ शरारती लोग, कोई खालिस्तान की बात करता है किसान आंदोलन में, कोई भिंडरावाड़े की बात करता है किसान आंदोलन में, उनका जवाब टाइम विल टेल। उनको हम जवाब देंगे। आज मौका नहीं है, आज मौका किसान की बात करने का है। मैं हरियाणा के सबसे ताकतवर मंत्री अनिल विज जी से कहूंगा कि आप भी एक बार खुद जाकर उठकर जाएं मोदी जी के पास। आप क्या मोदी जी सम्मान करते हैं? जब आप हॉस्पिटल में दाखिल थे, भारत के प्रधानमंत्री ने आपका टेलीफोन पे हाल जाना। आप अपने हरियाणा के किसानों की बात लेकर जाएं। कोई आपने मोदी जी भाजपा के प्राइम मिनिस्टर नहीं है। भाजपा पार्टी को बहुमत मिला है। सौ चुकने के बाद, कसम उठाने के बाद, ओथ लेने के बाद वो देश के प्रधानमंत्री हैं। उन पर जो कोई जाएगा वो प्रधानमंत्री के पास जा रहा है, देश के, भारत के, हिंदुस्तान के। बदनाम करने की साजिश। कोई खालिस्तान की बात करता है, कोई भिंडरावाड़े की बात करता है, कोई मोदी जी को इंदिरा गांधी की तरह मारने की बात करता है। व्हाट इज दिस? शर्म करनी चाहिए ऐसे गंदे लोगों को जो किसान आंदोलन को खराब कर रहे हैं, जो किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। ऐसे लोगों का इलाज मैं करूंगा। मेरा एंटी टेररिस्ट करेगा। थोड़ा वेट कीजिए, किसानों की बात को पूरा होने दीजिए। मैं बताऊंगा ऐसे लोगों को, ऐसे अल्सरों को, ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स को मैं बताऊंगा। टाइम विल टेल। मैं बताऊंगा। फैक्ट मेरे पास हर चीज आ चुकी है, मेरे पास तमाम वीडियो आ चुके हैं। मैं तो ये भी कहूंगा मोदी जी, जो पाकिस्तान, जब वाजपेयी साहब बस लेकर जाते हैं पाकिस्तान में, जो नवाज शरीफ वहां घुसपैठ करके कारगिल युद्ध करवा सकता है, जो हाफिज सईद पाकिस्तान में बैठ के 26/11 करवा सकता है, जो पाकिस्तान आईएसआई पठानकोट एयरबेस के ऊपर हमला करवा सकती है, जैसे मोहम्मद के आतंकवादी, उड़ी पर मिलिट्री हेडक्वार्टर के ऊपर हमला हो सकता है, संसद की पार्लियामेंट जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, जब आईएसआई उसके ऊपर अटैक करवा सकता है पाकिस्तान। मैं समझता हूं खालिस्तान की मांग इस वक्त कोई नहीं कर रहा। ये खालिस्तान को भी मुझे ऐसा लगता है बदनाम करने की साजिश पाकिस्तान ही रच रहा है। खालिस्तान की मांग करने वाले लोग जो हैं, अभी कहीं कोई आवाज नहीं उठ रही, जो उठा रहे हैं वो उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए। वो आपको आईएसआई के लोग मिलेंगे, वो आपको पाकिस्तान के लोग मिलेंगे, वो आपको पन्नू जैसे लोग मिलेंगे, वो गोपाल चावला जैसे लोग मिलेंगे, गोपाल चावला के जो गुर्गे मिलेंगे। बड़ी साजिश हो रही है किसानों के आंदोलन के साथ, लेकिन हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। किसानों की मांग एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया जो है मोदी जी आपसे करता है। आप रात को जाइए, अभी बात कीजिए। मैं एक रिपब्लिक चैनल है, उन्होंने बड़ी बात उठाई उद्धव ठाकरे के खिलाफ।
डीजीपी महाराष्ट्र के खिलाफ। मैं अर्नब जी आपसे मांग करता हूं, आपने नारे लगाए थे भारत माता की जय। मैं आपसे मांग करता हूं कि किसानों के साथ बैठिए, किसानों की बात को एक तरफा मोदी जी तक पहुंचाइए। आज आपको, आपकी भी जरूरत किसानों को है। आप बेबाक हैं, दलेर हैं, आपका टीवी दलेर है, आपके रिपोर्टर दलेर हैं। और मेरा आह्वान, हमारे एंटी टेरर फ्रंट इंडिया का आह्वान, हमारे हिंदू तख्त का आह्वान कि देश का 132 करोड़ की आबादी जैसे घरों के बाहर किसानों के जो झंडे हैं हरे और व्हाइट, वो झंडे लगाइए, उन झंडों पर लगवाइए मैं भी किसान हूं, मैं भी किसान का समर्थक हूं, मैं भी धरती पुत्र के साथ हूं, मैं भी अन्नदाता के साथ हूं। फिर हिंदुस्तान की सरकार को यह लगेगा कि यह किसान का आंदोलन नहीं, यह आंदोलन हिंदुस्तान की 132 करोड़ जनता का है। फिर मोदी को समझ आएगा, मोदी जी यह आंदोलन खालिस्तान का नहीं, यह आंदोलन भिंडरावाड़ा का नहीं, यह आंदोलन पाकिस्तान की आईएसआई का नहीं, यह आंदोलन हिंदुस्तान की आवाज है, यह जन आंदोलन है। उठो, जागो और अपने लक्ष्य को साधो। यही विवेकानंद जी का नारा है, यही विवेकानंद की सोच है। हर घर से एक आदमी उठे, किसानों की बात रखे, जो जिस जिले में बैठा है उस जिले के डीसी को, जो जिस जिले में बैठा है उस जिले के एसपी को एक ज्ञापन मोदी जी के नाम भेजे। सिर्फ उस पर यह लिखकर भेजे, मैं भी किसान हूं, मैं भी किसान हूं, मैं भी किसान का हमदर्द हूं। किसानों की आवाज सुनो, किसानों की बात सुनो, राजनीति ना करो, अपनी जुबान गंदी ना करो। मैंने अनेक मौके पर अंदर विधानसभा में और लोकसभा में लड़ते देखे लीडर, अपोजिशन और विपक्ष के, और बाहर एक टेबल पर रोटी खाते देखे। अब किसानों के मुद्दे पर ये इकट्ठे होकर क्यों नहीं जाते मोदी जी तक? चंडीगढ़ बैठकर, अपने ऑफिसों में बैठकर नहीं राजनीति करेंगे। हर देश के, हर जहां का भी किसान, चाहे वो पंजाब का किसान है, हरियाणा का किसान है, चंडीगढ़ का किसान है, यूपी का किसान है, हिमाचल का किसान है, दिल्ली का किसान है, राजस्थान का किसान है, जिस किसान का जो जहां का पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी का एमपी और एमएलए है, वो जाकर उन किसानों के फेवर में पार्लियामेंट के बाहर बैठे। किसानों को रोका जा सकता है पार्लियामेंट के बाहर बैठने से, उनके बारे में आ सकता है 144 लगी हुई है, लेकिन मेंबर पार्लियामेंट के लिए नहीं होगा यूज। किसान बैठे, राहुल जी बैठे, दीपेंद्र हुड्डा जी बैठे, रमेश कौशिक सोनीपत के एमपी बैठे, रतनलाल कटारिया अम्बाड़ा के एमपी बैठे, संजय भाटिया जी करनाल के एमपी बैठे, हरसिमरत कौर बादल साहब की पुत्र वधू बैठे, पटियाला की एमपी महारानी प्रनीत कौर बैठे, लुधियाना के एमपी रमनीत सिंह बिट्टू बैठे, हिमाचल के तमाम सांसद बैठे, दिल्ली के तमाम सांसद बैठे, राज्यसभा के तमाम सांसद बैठे, और एक ही बात रखें, सिर्फ पन्ना पत्ती लेकर मैं भी किसान हूं, बस। कोई विरोध नहीं करना, मुंह पर पट्टी बांध लो, किसी को गाली नहीं देनी, अपनी जुबान गंदी नहीं करनी। निश्चित तौर पर मोदी जी आपके पास चल कर आएंगे। मोदी जी जिद्दी नहीं है,
मोदी जी तक आज तक इस तरह की बात शायद मुझे लगता है ठीक तरीके से पहुंची ही नहीं। इसमें मोदी जी किसकी गलती है, कहां गलती है, क्यों गलती हुई, आईबी ने क्यों नहीं अब प्रॉपर आप तक बात पहुंचाई। ये कोई मतलब नहीं है कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है तो आप ब्लेम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर लगा दें, दिल्ली में आम आदमी की सरकार है तो ब्लेम अरविंद केजरीवाल पर लगा दें, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है तो एलिगेशन लगा दें। नो, ये एक जन आंदोलन बन चुका है। किसान किसान किसान, मैं भी किसान, मेरे बच्चे भी किसान के बच्चे। धरती, हम धरती को नमन करते हैं और उसी धरती से किसान अन्न पैदा करके हमारे पेट को पालता है। छोटा व्यापारी हो, बड़ा व्यापारी हो, अपनी दुकान पर लिख के लगाए मैं भी किसान समर्थक। स्कूल में जाने वाला बच्चा अपने बस्ते के पीछे लिख के लगाए मैं भी किसान समर्थक। साइकिल चलाने वाला परमानेंट पट्टी रखे मैं भी किसान समर्थक। हर गाड़ी पर पीछे लिखा जाए मैं भी किसान समर्थक। फिर 132 करोड़ जनता की बात 24 घंटे के अंदर अंदर पूरी होगी। इस वक्त इस धरती पुत्रों की पीठ नहीं लगनी चाहिए। और जो ये शरारती अल्सर हैं, चाहे भिंडरावाड़ा की बात हो, चाहे खालिस्तान की बात हो, इनका इलाज मेरे पास एक एक एविडेंस है, एक एक एविडेंस है। किस तरह की बातें की जा रही है अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए। इंदिरा गांधी नहीं बख्शी, तेरा भी नंबर लगेगा मोदी। क्या बात है। किसान ऐसा नहीं सोच सकता। वो किसान नहीं, उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई करवाऊंगा मैं। उसका वीडियो मैंने रिजर्व कर लिया है। अभी किसान आंदोलन के बाद उससे बात करूंगा, उसके खिलाफ एविडेंस लूंगा, जरूरत पड़ी सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा, उस व्यक्ति को जेल तक पहुंचाऊंगा। लेकिन समय अप्रोप्रिएट नहीं है। अभी किसानों की बात करनी है मैंने। अभी राजनीति मत करो। कसम उठाओ, लोटा में नमक पाओ। जो गंगा जल, गंगा में जाकर गंगा की पानी की कसम खाओ, गंगा जल की। तो सच्चा सिख है, गुरु ग्रंथ साहब की कसम उठाए कि मैं भी किसान हूं। राजनीति नहीं, पॉलिटिक्स नहीं, लांबू नहीं लगाना, आग नहीं लगानी। किसान की इज्जत वापस देनी है उसको। पगड़ी संभाल जट्टा। आज मोदी जी बहुत बड़ा भगवान चलकर आपके दरवाजे आया दिल्ली। आप उनको सम्मान के साथ उनके घर छोड़कर आओ, उनको सम्मान के साथ। और हर सरकार माफी मांगे। अगर खट्टर साहब से गलती हुई, खट्टर साहब दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगे कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि मैं माफी मांगता हूं अगर कोई मेरी पुलिस से गलती हुई। हरियाणा के डीजीपी माफी मांगे। मुझे बड़ी अच्छी लगी, दिल्ली पुलिस के मेरे ख्याल डीआईजी लेवल के ऑफिसर किसानों से बात कर रहे थे, डायलॉग कर रहे थे। मैं उस पुलिस ऑफिसर का नाम नहीं जानता, बट आई सल्यूट हिम। मैं उस जांबाज पुलिस अफसर को सल्यूट करता हूं। उसने कहा था नहीं, आप 10 दिन यहां बैठेंगे, हम भी 10 दिन खड़ेंगे। उस पुलिस अफसर ने कहा था मैं भी किसान का बेटा हूं, मैंने भी डंगर चराए हैं, मैंने भी खेत में काम किया है, मैंने भी गाय भैंस का दूध चोया है। क्या बात है। नमन ऐसे पुलिस ऑफिसर को। समझाने का तरीका वो किसान बोल नहीं पाए। कोई बात करता है कोरोना की, कोई बात करता है किसी चीज की। बिहार इलेक्शन में कोरोना कहां? कोरोना है भाई, मुझे कोरोना हुआ, मेरे बच्चों को कोरोना हुआ, मेरे परिवार को कोरोना हुआ। ये मत कहिए कोरोना नहीं है। लेकिन सरकारें क्या करें? मोदी जी की देन नहीं है कोरोना, भारत सरकार की देन नहीं है कोरोना, दिल्ली पंजाब सरकार या हरियाणा सरकार की देन नहीं है कोरोना। ये तो कुदरत का कहर है। तो मैं एक बार फिर
हनुमान जी का भक्त हूं मैं। संकट मोचक किसानों के संकट को खत्म करो। हनुमान जी किसानों के बीच जाकर बैठ जाओ। हनुमान जी इस किसान आंदोलन की रक्षा करो। हे वाहेगुरु सच्चे पातशाह काल पुरख, इस आंदोलन की रक्षा करना आईएसआई से, इस आंदोलन की रक्षा करना शरारती अल्सरों से। जो आईएसआई पार्लियामेंट पर अटैक कर सकती है घुसकर मानव बन के, जो पठानकोट एयरबेस पर हमला कर सकती है, जो उड़ी में मिलिट्री हेडक्वार्टर पर हमला कर सकती है, वो आईएसआई हिंदुस्तान में एक्टिव है। लश्कर तोयबा का आतंकवादी मौलाना अब्दुल करीम टुंडा जो बम एक्सपर्ट है, हाफिज सैयद का राइट हैंड है, हिंदुस्तान की जेल में बैठा है। हिंदुस्तान की जेल में बैठा है। समझ ले भारत सरकार, समझ ले देश की आईबी। लेकिन अभी मोदी खट्टर साहब तुरंत मुकदमे वापस लें। हरियाणा में जितने भी किसानों पर दर्ज हुए तुरंत वापस लें, तुरंत पहल करें। आपकी ग्रेटनेस होगी। और अनकंडीशनल माफी से एक नारायणगढ़ में कैजुअलिटी हुई, 302 की एफआईआर हुई। अरे भैया खून के आंसू निकल रहे हैं। बहुत दिनों से खामोश था। आत्मा नहीं मान रही थी कि मोदी जी को कोई शिक्षा दूं, बड़ी मुंह बड़ा, छोटा मुंह बड़ी बात। लेकिन अंत में फैसला लिया। गुरु तेग बहादुर जी को, 9वें गुरु तेग बहादुर जी, जिनकी कुर्बानी के सदके आज मैं एक तिलक और जनेऊ पाकर बैठा हूं, आज बोल रहा हूं। ये देन है गुरु साहब की, 9वें गुरु साहब के शीश को। गुरु साहब अगर शीश ना देखते आज मेरा तिलक ना होता माथे पर। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने 9 साल की आयु में औरंगजेब के खिलाफ सैक्रिफाइस करने की अपने पिता गुरु तेग बहादुर को शिक्षा दी थी। आज मैं उसी 9वें गुरु और 10वें गुरु को याद करते हुए, नतमस्तक होते हुए, गुरु की इस फौज को जो संदेश दिया था गुरु साहब ने 9 साल की उम्र में, आज मैंने उस सोच पर पहरा देते हुए, भारत के प्रधानमंत्री साहब, मेरी औकात नहीं आपके आगे कुछ भी, मेरा वजूद नहीं आपके आगे कुछ भी, लेकिन जितनी मेरी बुद्धि चलती है, मेरा एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया, मेरा हिंदू तख्त, मेरे गुरु महाराज जगत गुरु पंचानंद जी की तरफ से आज जो मीटिंग में फैसला लिया, हम हवन यज्ञ करेंगे ताकि मोदी जी को भगवान भी शक्ति दे इस फैसले को पलटने की, इन अध्यादेशों को वापस लेने की और अपने हिंदुस्तान की पीस, शांति को मेंटेन करने की। आज मोदी जी को ताकत देने की जरूरत है। मोदी जी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। आज मत दिखाइए। ये पॉलिटिशियन मोदी जी को नीचा ना दिखाएं। ये पॉलिटिशियन मोदी जी को नीचा ना दिखाएं, वो चाहे किसी भी पार्टी के हों। और हिंदुस्तान के तमाम मेंबर पार्लियामेंट साहिबान, हिंदुस्तान के तमाम राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट साहिबान, हिंदुस्तान के तमाम एमएलए, हिंदुस्तान के तमाम एमएलसी, अब मैं पूछना चाहता हूं, 370 खत्म होने के बाद हाय तौबा कर दी महबूबा मुफ्ती ने, हाय तौबा कर दी जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने, हाय तौबा कर दी जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब के बेटे अमर अब्दुल्ला साहब ने। भाई किसानों के आंदोलन में दिल्ली जाकर बैठो ना, बैठिए ना। हद है। कितने दिनों से आपका वेट कर रहे थे किसान, मरता क्या ना करता, पापी पेट का सवाल है। मोदी जी अगर आप मानते थे कि ये बिल ठीक है,
आप किसानों तक चल के जाते। एक एमएलए, एक एमपी चुनावों में भी तो वोटों के घर घर तक जाता है, वोट मांगने की, भीख मांगने के लिए। पब्लिक तो देती है वोट, तब प्रधानमंत्री बनता है, तब चीफ मिनिस्टर बनता है। और मैं इन किसानों से भी अपील करता हूं, परे कीजिए इन पॉलिटिशियंस को, अपने आंदोलन से दूर कर दीजिए, अपनी बात कीजिए और हिंदुस्तान की आवाम का समर्थन मांगिए। हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे का समर्थन मांगिए। इन पॉलिटिशियंस की सपोर्ट की जरूरत नहीं है आपको। हम आपके बच्चे हैं, आपके द्वारा पैदा किया अन्न सब्जी खाकर हम पढ़ते पढ़ते हैं, हमारे शरीर में जो खून दौड़ रहा है वो आपके मिनरल्स है, आपके विटामिन है। आप जो सब्जी तैयार करते हैं वो हम खाते हैं। हमें किसी चीज से प्रोटीन मिलता है, किसी से आयरन मिलता है। हिंदुस्तान की आवाम से मदद मांगिए। जहां हिंदुस्तान के किसान का पसीना बहेगा, मेरे एंटी टेररिस्ट इंडिया का और हिंदू तख्त का खून बहेगा। अब कोई भी अगर लाठी चलेगी, वो चाहे कोई भी सरकार हो, सबसे पहले दिल्ली की पार्लियामेंट के बाहर आकर मैं प्रदर्शन करूंगा। अब बर्दाश्त नहीं होगा। मनोहर लाल खट्टर साहब, आप तुरंत मुकदमे वापस लीजिए। मैं आपके मांग करता हूं, इन राजनीति करने वालों का इलाज कीजिए तुरंत। इनको मौका मत दीजिए राजनीति करने का। आप इनको सुनिए मोदी जी, आप इनकी भावनाओं को समझिए मोदी जी, आप इनको प्यार दीजिए मोदी जी, आप इन किसानों को गले लगा लिए जी मोदी जी। जब आप जैसा प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के अंदर जाने से पहले पार्लियामेंट की चौखट पर मत्था टेकता है, तो ये तो अन्नदाता हैं। इनके पैरों में मत्था टेकने से भी आपको धरती माता को मत्था टेकने जैसी बात होगी। ऐसे ऐसे लोग मैं सुन रहा हूं, हद है इनकी शरारती तत्वों की, कि केजरीवाल भारत माता की जय नहीं कहेगा। शर्म करो, शर्म करो, शर्म। भड़काने का काम मत करो, दंगे मत फैलाओ, धार्मिक भावनाएं ना भड़काओ। कोई कहता है इंदिरा गांधी की तरह मोदी को मार देंगे, कोई कहता है खालिस्तान के लोग आ गए बीच में किसानों के। शर्म करो, बहुत मौके मिलेंगे राजनीति करने के, शर्म करो। अंत में मैं एक ही बात कहूंगा, जो भी किसान मेरा वीडियो सुन रहा है, मेरा मोबाइल नंबर 8291933333 है। मेरा खून का कतरा कतरा, मेरा बंद बंद किसानों आपके साथ है। मैं मोदी जी आपसे पल्ला बांधता हूं। किसानों को सुनो, उनको ठंड से उठाओ, उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर लेकर जाओ, और जब तक मान ना जाए उनको अपने पास रखो, ताकि इस देश के किसान के दिल में आपकी फोटो बन जाए, ताकि इस देश का किसान दिल से मोदी मोदी करे। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।